धरती के गर्भ में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं जो हमें पुराने इतिहास से रूबरू कराती हैं। हाल ही में इसकी एक झलक इराक के कुर्दिस्तान प्रांत में देखने को मिली, जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने 3400 साल पुराने एक शहर का पता लगाया है। इस शहर के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई है जो किसी को भी अचंभित कर सकती हैं। फिलहाल इस साइट को देखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ आम लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। हाल ही में कुर्द और जर्मन के शोधकर्ताओं की एक टीम को इस शहर में स्थित एक गांव के अवशेष मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये 1350 ईसा पूर्व के दौरान भूकंप में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन इसके कुछ खंडर ढह गई दीवारों के नीचे संरक्षित हैं। 1980 के दशक में मूसुल बांध के निर्माण के दौरान ये इलाका जलमग्न हो गया। हालांकि तब भी शोधकर्ताओं को इसके बारे में पता था, लेकिन पानी में डूबे होने के कारण इसकी जांच नहीं की जा सकी। इराक दुनिया के उन देशों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। देश का दक्षिण विशेष रूप से महीनों से अत्यधिक सूखे से पीड़ित है। फसलों को सूखने से बचाने के लिए दिसंबर से मोसुल जलाशय इराक का सबसे महत्वपूर्ण जल भंडारण से बड़ी मात्रा में पानी निकाला गया है। इससे कांस्य युग पुनः प्रकट हुआ, जो दशकों पहले बिना किसी पूर्व पुरातात्विक जांच के जलमग्न हो गया था। ये इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में केमूने में स्थित है। थोड़े समय के भीतर शोधकर्ता बड़े पैमाने पर शहर का मानचित्रण करने में सफल रहे। एक महल के अलावा, जिसे 2018 में एक छोटे अभियान के दौरान पहले ही प्रलेखित किया गया था, कई अन्य बड़ी इमारतों को उजागर किया गया था। दीवारों और टावरों के साथ एक विशाल किलेबंदी, एक स्मारकीय बहुमंजिला भंडारण भवन और एक औद्योगिक परिसर। व्यापक शहरी परिसर मितानी साम्राज्य लगभग 1550 से 1350 ईसा पूर्व के समय का है, जिसने उत्तरी मेसोपोटामिया और सीरिया के बड़े हिस्सों को नियंत्रित किया था। पुरातत्वविदों ने बताया है कि 3400 साल पुराना ये शहर टाइग्रिस रिवर के नीचे से मिला है। कांस्य युग के इस प्राचीन शहर को मितानी साम्राज्य ने 1475 ईसा पूर्व और 1275 ईसा पूर्व के बीच बसाया था, जिसने उत्तरी मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। शोधकर्ताओं को शहर के अवशेषों के बारे में लंबे समय से पता था, लेकिन वे केवल सूखे के दौरान ही इसकी जांच कर सकते थे, क्योंकि शहर पूरी तरह से जलमग्न था। अभी इराक का ये इलाका अत्यधिक सूखे की मार झेल रहा है, इसलिए जब प्राचीन शहर पानी से बाहर सतह पर आया तो एक बार फिर से इसकी जांच शुरू की गई। केमूने मितानी साम्राज्य का एकमात्र ज्ञात शहरी केंद्र है, जो टाइग्रिस नदी पर स्थित है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरातत्वविदों ने 2018 में भी आंशिक रूप से इसकी खुदाई की थी। तब उन्हें 22 फुट ऊंची दीवारों और पेंटिंग से सजाए गए कई कमरों वाले एक महल का पता चला था, लेकिन इस बार शहर की खुदाई करते वक्त पुरातत्वविदों ने एक महल और कई विशालकाय इमारतों की खोज की है। इनमें कई बहुमंजिला इमारतें भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल संभवतः भंडारण या उद्योग धंधों के लिए किया जाता रहा होगा। प्राचीन शहर के अवशेषों में चीनी मिट्टी के बर्तन 100 से अधिक अभिलेखागार भी मिले हैं। इतने लंबे समय तक पानी में डूबे होने के बावजूद इस शहर की दीवारें अच्छी तरह संरक्षित हैं। ये देखकर खोजकर्ता हैरान हैं। कुर्दिस्तान पुरातत्व संगठन के अध्यक्ष और साइट पर काम करने वाले पुरातत्वविद हसन कासिम ने कहा, खुदाई के नतीजे बताते हैं कि ये साइट मितानी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण केंद्र रही होगी। फिलहाल इस खुलासे के बाद इराक के कुर्दिस्तान प्रांत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्ववेत्ताओं का जमावड़ा लग गया है। कहा जा रहा है कि ये कांस्य युग का गांव है, जो पानी का स्तर कम होने के बाद सतह पर आया है। पुरातत्वविदों की माने तो अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं, जिससे हजारों साल पुराने मितानी साम्राज्य और तब के रहन सहन, खान पान, बोलचाल आदि के बारे में भी जानकारियां मिल सकती हैं। विशेष रूप से 5 सेरेमिक जहाजों की खोज है, जिसमें 100 से अधिक यूनिफॉर्म गोलियों का संग्रह था। वे मध्य असीरियन काल के हैं। भूकंप आपदा के तुरंत बाद शहर में आया।
कुछ मिट्टी की गोलियां जो अक्सर हो सकती हैं अभी भी उनके मिट्टी के लिफाफे में हैं। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये खोज मितानी काल के शहर के अंत और इस क्षेत्र में असीरियन शासन की शुरुआत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। ये एक चमत्कार के करीब है कि अनफिल्टर्ड मिट्टी से बने क्यूनिफॉर्म टैबलेट इतने दशकों तक पानी के भीतर जीवित रहे। आपको अगर हमारे इस वीडियो से नई जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।